नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र आज से मुंबई में शुरू हो गया है। प्रोटेम स्पीकर के रूप में 9 बार से विधायक रहे कालिदास कोलंबकर ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा दौरे का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रपति ने आज बंगरीपोसी में 3 रेलवे लाइनों, बंगरीपोसी से गोरू महिसानी, बादाम पहाड़ से क्योंझर और बुदामुरा से चकुलिया का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा, भारतीय रेलवे के विकास के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद के बोधगया में ग्लोबल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। बसपा प्रमुख मायावती ने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये पार्टियां संभल में हुई हिंसा के बहाने मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी हैं, साथ ही साथ मुस्लिम समाज को भी लड़ा रही हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले पर चुप है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस, सपा और उसके समर्थक एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन और राहुल गांधी की चुटकी ली। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विफल होने का कटाक्ष किया। तो वहीं भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर मतभेद स्पष्ट है, लेकिन राहुल गांधी नेता नहीं है, इसे लेकर सभी एक मत हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने नया चुनावी नारा जारी किया है, जिसमें भाजपा अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे नारे के साथ आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए चुनावी मैदान में उतरेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में बोचर सन्यासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था बाप्स स्वर्ण जयंती समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे। दिल्ली हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान संगठनों ने कल एक बार फिर तमाम मांगों को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान किया। 101 किसानों का जत्था 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे एक बार फिर दिल्ली की ओर कूच करेगा। पुलिस और प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती की है और मल्टीलेयर बैरिकेडिंग की गई है। हरियाणा सरकार ने अंबाला के 11 जिलों में सुरक्षा कारणों के चलते 9 दिसंबर तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दिए हैं। साथ ही साथ बल्क एसएमएस सेवाएं भी बंद रहेंगी। अंबाला में जिला प्रशासन ने पहले ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा अपने संबोधन में राज्य की कांग्रेस सरकार की साल भर की विफलताओं को उजागर करेंगे। बिहार के दरभंगा में प्रभु श्री राम बारात की शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में झड़प हो गई। झड़प में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। सदर एसडीओ विकास कुमार ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रित है। एसडीओ ने कहा कि शोभा यात्रा को लेकर अनुमति नहीं ली गई थी। मामले पर दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ नगर के प्रमुख चौराहों के साथ आने वाले प्रमुख राजमार्गों को भी प्राकृतिक रूप से सजाने और संवारने का काम चल रहा है।
डीएफओ प्रयागराज अरविंद कुमार यादव ने कहा कि महाकुंभ को दिव्य, नव्य और भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत कुल 1.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। महाकुंभ के दौरान देश विदेश से पवित्र स्नान और पूजा पाठ के लिए करोड़ों लोगों के प्रयागराज आने की संभावना है। इस बार संगम के घाटों पर एक अलग ही फ्लोटिंग जेटी का निर्माण किया जा रहा है, जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहा है। महाकुंभ के भव्य आयोजन और इसके महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत घोषित किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 से 10 दिसंबर 2024 तक 3 दिवसीय रूस की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस दौरान वो मॉस्को में रूस के रक्षा मंत्री एंड्री बोलोसोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। ये दिन देश की सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए समर्पित। इस दिवस की शुरुआत 1949 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान की भावना को जागृत करना है। शहीद सैनिकों के कल्याण के लिए सहयोग राशि भी जुटाना। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सैनिकों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस दिन का उद्देश्य सेना में कार्यरत और सेवानिवृत्त हो चुके सैनिकों के शौर्य को याद करना और उन्हें सम्मानित करना। साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह दिवस सैनिकों के शौर्य को समर्पित है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच भारत ने अहम कदम उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे। इस दौरे पर विक्रम मिस्री बांग्लादेश में अपने समकक्ष से मुलाकात और बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर दौरे पर दोहा फोरम में शामिल होंगे। दोहा फोरम का 22वां संस्करण द इनोवेशन इंपेरेटिव विषय पर आधारित। इस वर्ष द इनोवेशन इंपेरेटिव शीर्षक के तहत आयोजित फोरम के 22वें संस्करण में 7 राष्ट्राध्यक्ष, 7 सरकार प्रमुख और 15 विदेश मंत्री भाग लेंगे। भारत ने सीरिया की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यात्रा परामर्श जारी किए हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सीरिया की यात्रा से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने सीरिया में मौजूद भारतीयों से कहा है कि वे दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। मंत्रालय ने कहा है कि जो लोग वापस आ सकते हैं उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से आने की सलाह दी गई है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 दिसंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा। राजधानी दिल्ली में बढ़ती ठंड को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपने नियमित रैन बसेरों के अलावा तंबू वाले रैन बसेरों की भी शुरुआत कर दी है। वहीं समूची कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। बढ़ती ठंड के कारण पारा घिरकर और नीचे चला गया है। गुरुवार की रात को कश्मीर के कई क्षेत्रों में तापमान जमाव बिंदु से और नीचे चला गया। ठंड को देखते हुए जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने 5वीं तक की कक्षाएं 10 दिसंबर से 28 फरवरी तक और 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। आगरा के कई हिस्सों में आज हल्का कोहरा छाया हुआ है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल धुंध की चादर में ढक गया है। इससे पर्यटकों को ताज का दीदार करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मुरादाबाद में आज सुबह धुंध की मोटी परत देखने को मिली। घनी धुंध की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई, जिससे लोगों को गाड़ी चलाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तिरुचिरापल्ली में एक मुस्लिम भक्त ने रंगनाथ स्वामी मंदिर में भगवान श्री रंगम के लिए सोने और हीरे का बना मुकुट दान किया। रामनगरी अयोध्या में श्री राम विवाह उत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच भव्य श्री राम बारात निकाली गई। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर अभी जारी है। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके।
त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। Market access, resources, infrastructure, skills. Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। हैदराबाद में राज्य सचिवालय, विधानसभा, राजभवन और GHMC भवन सहित सरकारी इमारतों को रोशनी से खूबसूरती से सजाया गया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित कांगड़ा कला संग्रहालय में अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की गई है। ये प्रदर्शनी कला प्रेमियों को आकर्षित कर रही है। वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने अब से हर साल 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा की है। वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने अब हर साल 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी बजट 2025-26 के लिए इनपुट और सुझाव एकत्रित करने हेतु प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक की शुरुआत की। 2025-26 का बजट 1 फरवरी को पेश किए जाने की उम्मीद है। 2025-26 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 8वां बजट होगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत की अपने व्यापार को डॉलर मुक्त करने की कोई योजना नहीं है और वो केवल अन्य तरीकों से जोखिम को कम करने पर विचार कर रहे हैं। भारत ने विकास दर में चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल सितंबर में 6% की वृद्धि दर्ज की। शक्तिकांत दास ने संपन्न MPC की बैठक के बाद भरोसा जताया कि वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में वृद्धि दर अप्रैल सितंबर की अवधि के मुकाबले बेहतर रहेगी। सरकार ने 3 कैंसर रोधी दवाओं टेस्टुजुमैब और डेरेक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब पर सीमा शुल्क घटाकर 0 किया। MPPA ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वे GST दरों में कमी और सीमा शुल्क से छूट के कारण इन दवाओं पर MRP कम करें ताकि उपभोक्ताओं को कम दरों और कम करों और शुल्कों का लाभ दिया जा सके। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 29 नवंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान $1.51 अरब बढ़कर $658.091 अरब हुआ। RBI के आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा अस्थियां $2.061 अरब बढ़कर $568.852 अरब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने छोटे वित्तीय बैंकों को UPI के माध्यम से पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन की पेशकश करने की अनुमति दी। RBI ने कहा कि इस कदम से वित्तीय समावेशन और अधिक गहरा होगा और औपचारिक ऋण में वृद्धि होगी, विशेष रूप से नए ऋण ग्राहकों के लिए। वित्त मंत्रालय ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बढ़ती वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के
MuleHunter.ai सहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का इस्तेमाल करने को कहा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से की मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने नितिन गडकरी के साथ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास की प्रगति पर चर्चा की। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों को बेहतर बनाने के लिए 2,500 करोड़ रुपए खर्च करने का किया फैसला। सेरेंटिका रिन्यूएबल्स ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। एनसीएलटी ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की दिवालिया कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। अरब समर्थित विद्रोहियों के कब्जे के बाद अमेरिका समर्थित कुर्द विद्रोहियों ने सीरिया के पूर्वी शहर दीर अल-जोर पर कब्जा किया। वहीं कुर्द अब इराक सीमा पर बसे शहर अल-बुकमल पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरन जीन पियरे का कहना है कि सीरिया के घटनाक्रम पर अमेरिका बारीकी से नजर बनाए हुए है। अरब समर्थित विद्रोहियों के अलेप्पो और हमा पर कब्जे के बाद सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल-असद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन का कहना है कि 2014 से करीब 900 अमेरिकी सैनिक कुर्द सहयोगियों और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ सीरिया के उत्तर पूर्व में तैनात हैं। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ महाभियोग पर आज मतदान होगा। इससे पहले राष्ट्रपति येओल ने मार्शल लॉ की घोषणा करके सार्वजनिक हलचल पैदा करने के लिए माफी मांगी। राष्ट्रपति यून सुक येओल ने आज टेलीविजन पर दिए अपने संबोधन में वादा किया कि दूसरी बार मार्शल लॉ की घोषणा नहीं की जाएगी। विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव पर संसद में आज मतदान होगा। इस प्रस्ताव में यून के लगाए मार्शल लॉ को असंवैधानिक और अवैध विद्रोह कहा गया है। पेरिस में स्थित नोटर डेम कैथेड्रल चर्च के पुनः उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए आज अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस विलियम, नोटर डेम कैथेड्रल सहित 35 से अधिक विश्व नेता पेरिस पहुंचेंगे। अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने टिकटॉक ऐप को अगले वर्ष 2025 की शुरुआत तक बेचने या फिर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून को बरकरार रखा। अदालत के इस फैसले से अमेरिका में लगभग 1 करोड़ 70 लाख उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सोशल मीडिया ऐप पर केवल 6 सप्ताह में प्रतिबंध लग सकता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में भारत पर बढ़त बना ली। मांस लाबुशेन 64 रन बनाकर आउट हुए। ट्रैविस हेड 50 पूरी कर चुके हैं। दूसरे टेस्ट में भारत पहली पारी में 180 रन पर ऑल आउट हुई। भारत इस टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल कल भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। शुक्रवार को शारजाह में सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। 67 रन बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच आज 10वें दौर का मुकाबला खेला जाएगा। सिंगापुर में आयोजित हो रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 10वें राउंड का खेल भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। 9वें दौर के बाद दोनों खिलाड़ियों के खाते में बराबर 4.5 अंक हैं। इससे पहले 9वां राउंड भी ड्रॉ पर खत्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चल रहे पेंटागन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में देश भर के घुड़सवारों के बीच कड़ी स्पर्धा देखने को मिल रही है। गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने झंडी दिखाकर दूसरे दिन की प्रतियोगिता की शुरुआत की। घुड़सवारी में नेशनल क्वालिफायर के तौर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के पुलिस बल के खिलाड़ी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, बीएसएफ,
61 कैवेलरी सहित देश के विभिन्न राज्यों के क्लबों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। भारत एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में जापान से हार कर सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गया। पूर्व विजेता जापान के खिलाफ सबसे अधिक 15 गोल करने के बावजूद भारत प्रतियोगिता के तीसरे मैच में हारा। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में जापान के खिलाफ 48-15 के अंतर से मिली हार के बाद अब भारत को 5 से 8वें स्थान के ब्रैकेट में प्रतिस्पर्धा करेगा। श्रीलंका के शम्मी सिल्वा ने एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद का संभाल लिया है। उन्होंने भारत के जय शाह का स्थान लिया। जेपी डुमिनी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए दक्षिण अफ्रीका की सीमित ओवरों की टीम के बल्लेबाजी कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। जेपी डुमिनी ने पिछले साल मार्च में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी कोच का पद संभाला था। सीएसए ने कहा कि उन्होंने आपसी सहमति के बाद तुरंत प्रभाव से अपना पद छोड़ दिया है। वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन के मेकर्स ने जारी किया फिल्म का 100 फीट ऊंचा पोस्टर। फिल्म 25 दिसंबर को होगी रिलीज। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान फिल्मकारों को याद कर भावुक हुई विद्या बालन। उन्होंने कहा, बंगाल और कोलकाता से उनका खास लगाव। अभिनेत्री तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने साइन की विशाल भारद्वाज की एक्शन फिल्म अर्जुन उस्तरा। फिल्म की शूटिंग जनवरी 2025 से शुरू होने की उम्मीद। दक्षिण भारतीय सिनेमा की फैन संस्कृति पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फैनेटिक्स की स्ट्रीमिंग आज से ओटीटी प्लेटफॉर्म डॉक्यूबे पर होगी। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने रिलीज के दूसरे दिन देश भर में 90.1 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म की कुल कमाई 265 करोड़ रुपए हो चुकी है। पुष्पा 2 के अभिनेता अल्लू अर्जुन ने संध्या थिएटर में हुए हादसे में जान गंवाने वाली महिला के परिवार को 25 लाख रुपए की मदद और इलाज का किया वादा। पुष्पा 2 के निर्माताओं ने फिल्म के स्पॉइलर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने इसकी रिपोर्ट एंटी पायरेसी कंट्रोल रूम को करने के लिए कहा है। अभिनेता फहद फासिल ने पुष्पा 2 में उनके किरदार के साथ नाइंसाफी होने के बाद कोई भी तेलुगु फिल्म ना करने का किया फैसला। मुंबई की एक अदालत ने पुलिस को फिल्म निर्माता वाशु भगनानी की शिकायत पर फिल्म निर्देशक अली अब्बास जफर और 2 अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी आपराधिक साजिश का मामला दर्ज करने का दिया निर्देश। शादी के बाद आशीर्वाद लेने के लिए आंध्र प्रदेश में श्री भ्रामरांबा समेत मल्लिकार्जुन स्वामी देवस्थानम मंदिर पहुंचे नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला। अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा और गायिका सुनिधि चौहान का गाना आंख हुआ रिलीज। नेटफ्लिक्स ने की रैपर हनी सिंह पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म यो यो हनी सिंह फेमस की घोषणा। ये डॉक्यूमेंट्री 20 दिसंबर को होगी रिलीज। तमिल निर्देशक और लेखक कुडिसाई जयभारती का 77 वर्ष की उम्र में हुआ निधन।
माइकल जैक्सन की बेटी पैरिस जैक्सन ने निर्माता जस्टिन लॉन्ग के साथ की सगाई। जापानी पॉप संस्कृति की जानी मानी अभिनेत्री और गायिका मिन्हो नाकायामा अपने टोक्यो स्थित घर में मृत पाई गई। फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।